बहुत खुशी की बात है। हमें तो कृष्णनगर के लोगों का ये सौभाग्य है कि उन्हें जो है जो काम वो 2013 में पूरा नहीं हुआ, उनकी मन की कामना वो 2015 में पूरी होगी। यानी कृष्णनगर से ही होगा 100%। डॉक्टर हर्षवर्धन का परिवार वोट कर चुका है। हमारे साथ उनकी पत्नी, उनकी माता और डॉक्टर हर्षवर्धन खुद है। मैडम, आपने वोट कर दिया है, क्या उम्मीद है इस बार? पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है भाजपा जो है आएगी, सरकार बनाएगी। पिछली बार डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, इस बार किरण जी को वोट, क्या लगता है? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब को भी तो मौका मिला था, किरण जी को मिला, बहुत खुशी की बात है। आपने चुनाव प्रचार भी किया किरण जी के लिए? नहीं, चुनाव प्रचार तो मैंने नहीं कर पाई इस बार। चुनाव प्रचार डॉक्टर साहब ने खूब किया, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मैंने नहीं किया था। अगर एक मतदाता ऐसे आने से नहीं किया, लेकिन वैसे फोन से बहुत से लोगों को, अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं से बहुत बातचीत करके सबको कहा। लेकिन किरण जी यहाँ से नहीं है और यहाँ से खड़ी हुई है, वो क्या इसका फर्क पड़ेगा, कुछ मानती है? देखिए, ये तो आपकी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मुझे तो इस बात का नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो उनकी जो अपनी छवि है उसके हिसाब से वो कहीं से भी खड़ी होती तो वो जरूर जीती, और यहाँ से भी इसलिए वो जरूर जो है कृष्णनगर से भी वो पूरी बहुत अच्छी मतों से जीतेंगी। पिछली बार कुछ सीटों की वजह से सरकार नहीं बन पाई, कुछ मलाल है दिल में? नहीं, कोई मलाल नहीं है। जो भगवान करता है वो बहुत अच्छा करता है, और वी आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब एक इतने रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उनकी पूरा सब लोग, आप लोग, पूरा समाज इतनी उनकी इज्जत करता है, बहुत अच्छी। इसी बात में बहुत खुशी है हमें। डॉक्टर हर्षवर्धन की माता भी हमारे साथ है। माता जी, इस बार किरण जी के लिए क्या आशीर्वाद है? जीतेंगी, और क्या करना है। पिछली बार आपने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, इस बार किरण जी को के लिए? किरण जी को बेटो मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहा हूँ। लेकिन ये इलाका जो है कृष्णानगर डॉक्टर साहब का इलाका है, क्या लगता है लोग दिल से किरण जी के साथ भी उतना ही जुड़ेंगे? बेटा, हर चीज तो एक साथ हर किसी को नहीं मिल सकती है, कभी किसी को मिलेगी, कभी किसी को मिलेगी। आपने किरण जी को आशीर्वाद दिया या उनके लिए कहीं गए? जी, मैं तो अपना ही शरीर नहीं चलता, किसको आशीर्वाद देने जाऊँ? बताओ, मुझे यहाँ इस पर लेके आया है, मेरे रस की क्या है? कुछ नहीं है। सरकार बनती है तो उनसे क्या उम्मीद है? अब देखो क्या होगा। सरकार तो तुम्हें ज्यादा पता होगा, मुझे तो, मैं तो घर में रहती हूँ। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। कुछ मलाल है यहाँ से? पिछली बार सरकार नहीं बन पाई थी, आप वोट देने आई थी सुबह सुबह, इस बार भी सुबह सुबह आ रही। लेकिन ठीक है, अब नहीं बनी तो नहीं बनी, क्या करें, उसका इलाज नहीं, उसका इलाज नहीं है। क्या मानती हैं कि आम आदमी पार्टी जो है दूसरी पार्टी खड़ी, वो भाजपा को कड़ी टक्कर देगी? अब क्या करेगी मैं नहीं कह सकती बेटा, मुझे क्या पता है, मैं तो घर में रहने वाली हूँ। तो जाहिर तौर पर ये उनकी पत्नी और उनकी माँ हैं जो साथ में हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भी है, उनके बेटे बेटी ने भी मतदान किया उनके साथ, और लगभग इसी उम्मीद के साथ मतदान किया है जिस तरह पिछली बार किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर साहब, इस बार किरण जी यहाँ से खड़ी हुई हैं, क्या पूरा सहयोग है कार्यकर्ताओं का भी? ऐसा लगता है दिल से लोग? आपने हमारे रोड शोज नहीं देखे, हमारे कार्यकर्ताओं को सड़कों पे नाचते हुए नहीं देखा, आपने हमारे यहाँ की क्षेत्र की लगता है जनता को सड़कों पे बाहर उतरकर उनका स्वागत करते हुए नहीं देखा, तो आप उस दिन लगता है मिस कर गई जब हमारे यहाँ रोड शो हुए हैं, इसलिए आप ये सवाल पूछ रही हैं मुझसे। क्या मतदाता यहाँ के दिल से उतने जुड़ेंगे जितने डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़ते थे? बिल्कुल जुड़ेंगे, जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि इतने साल उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, प्रेम किया, और मैं यहाँ के लोगों का हृदय से बहुत आभार भी मानता हूँ कि उन्होंने कभी प्रेम देने में, अपना आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं की, और मुझे खुशी है कि उसी तरह का आशीर्वाद वो श्रीमती किरण बेदी को भी दे रहे हैं। कुछ सीटों की वजह से पिछली बार आप सरकार नहीं बन पाए थे, इस बात का मलाल है? कोई मलाल कोई किसी तरह का मलाल नहीं है। देखिए, हमें तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनवाइट किया था। अगर हम जो है सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करके बनना चाहते तो हमें क्या दिक्कत थी, हम बन सकते थे, शपथ भी ले सकते थे, और बाद में कोई तिगड़म बना के परमानेंट भी कर सकते थे सरकार को। लेकिन हम लोग भारत की राजनीति में खाली सरकार बनाने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ दूसरे असूल और सिद्धांत हैं जो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी अडवाणी जी और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोगों से सीखे हैं। हम उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो है भारत की राजनीति कर रहे हैं। हमारे लिए सत्ता आएगी तो भी ठीक है, सत्ता नहीं आएगी तो भी ठीक है, हमें जनता की सेवा करनी है, और उसमें भी जो सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा और जो सबसे पीछे असहाय खड़ा है, उसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान और फोकस है। अभी भी लेकिन पार्टी के कुछ नेता बोल ही जा रहे हैं कि शायद डॉक्टर हर्षवर्धन होते तो तस्वीर कुछ और होती।
अब देखिए, व्यक्तिगत किसी का भी कोई भी सलाह हो सकती है, लेकिन हम लोग जो पार्टी का निर्णय होता है उसको ही सर्वोपरि मानते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जाहिर तौर पर ये डॉक्टर हर्षवर्धन का पूरा परिवार था। हर बार की तरह सुबह सुबह आज भी इन्होंने मतदान किया और पूरे परिवार का एक साथ ये कहना है कि भले ही डॉक्टर हर्षवर्धन ना खड़े हो रहे हो, लेकिन उनके परिवार का साथ किरण बेदी के साथ है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेरा के साथ अनामिका रत्ना।